वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सारे पुराने लेक्चर्स को लगा चुके हैं। ये उम्मीद करती हूँ आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड पुराने लेक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ जॉइंट की तो हमने जॉइंट के टाइप देखे थे। अब हमें देखना है जो हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में टोटल बोन होती है उन सबके नाम क्या क्या है। बेसिकली हमने बोन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था कि कहाँ कितनी बोन प्रेजेंट है, किसके अंदर कितनी बोन इंक्लूड होती है। टोटल अगर हम पूरी बोन्स की बात करें तो ह्यूमन स्केलेटल में 206 बोन होती हैं, जिसमें से डिवाइड होती है टू पार्ट्स में। कैसे? एक एक्सियल स्केलेटल में, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल में। एक्सियल स्केलेटल में टोटल बोन 80 होती हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द बोन कहाँ होती है? अपेंडिकुलर स्केलेटल में, मतलब 126 बोन होती है किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटल में। ये बात क्लियर है। अब जैसा कि आप जानते हैं जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें आता है हमारा स्कल, देन उसके बाद आती है हमारी वर्टिबल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। ये 4 टाइप्स की बोन, मतलब 4 चीजें इंक्लूड हैं, बस हमें इतना याद रखना है। अब ये 4 चीजें जो हैं इन्हीं में टोटल 80 बोन्स है। तो जो 80 बोन्स है तो कहाँ पर कितनी बोन्स है ये बात की फिर हमने। तो अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन में फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल की, तो स्कल में टोटल बोन कितनी होती है हमारी? 29। और स्कल में आती है क्या क्या चीजें? क्रेनियम, फेसिकल बोन या फेसियल बोन एंड ईयर एंड लास्ट में क्या? हाइयोइड बोन। तो 4 चीजें हमारी स्कल में इंक्लूड है, जिसमें से टोटल 29 बोन है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर बात करें क्रेनियम की तो क्रेनियम में हमारी टोटल 8 बोन होती है। एंड बात करें हम फेसियल की तो फेसियल में 14 बोन होती है, ईयर में 6 होती है एंड हाइयोइड में 1 होती है। तो क्या ये तो स्कल की बात हो गई। देन उसके बाद जब हम इंटर करते हैं वर्टिबल कॉलम पे, तो वर्टिबल कॉलम में टोटल होती है हमारी 26 बोन। देन उसके बाद आता हमारा रिब्स। रिब्स में टोटल होती है 12 का पेयर, मतलब 24 बोन। एंड सिस्टर्नम एक ही होती है, इसलिए टोटल पूरी एक्सियल स्केलेटन में बोन को अगर हम काउंट करते हैं तो 80 बोन होती है। अब ये जो 80 बोन है इन सबके हम नाम देखेंगे। जैसे क्रेनियम में टोटल 8 बोन है, तो हर एक बोन का कुछ तो नाम होगा, है ना? तो उनके नामों को हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आएगा फेशियल बोन में टोटल 14 बोन होती है। तो फेशियल में जो टोटल 14 बोन है उनके नाम भी कुछ होंगे, तो उनके क्या नाम होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद वर्टिबल कॉलम एंड स्टर्नम। फिर उसके बाद हम इंटर करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, जिसमें हमें टोटल बोन 126 बोन मिलती है, 126। उसमें से अगर हम डिस्कस करें तो 120 बोन तो हमारे किसमें? लिम्फ में आती है, जिसमें आर्म्स प्लस क्या होते हैं? लेग्स होते हैं। 60 एंड 16 का पेयर, 60 एंड 60 का। एंड जब हम बात करते हैं गर्डल की, तो गर्डल में एक होता है पेक्टोरल एंड दूसरा होता है पेल्विस गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होती हैं एंड पेल्विस गर्डल में 2 बोन्स होती हैं। ऐसे काउंट करने पर यहाँ 126 और 80 प्लस 126 को काउंट करके 206 बोन आ जाती है पूरी ह्यूमन स्केलेटल के अंदर। तो अब ये पूरी बोन्स जितनी भी हैं इन सब के हम क्या करेंगे, नाम की किस बोन को किस नाम से हम जानते हैं। चलिए, तो हम चलेंगे सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन स्केलेटन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जिसमें बोन कम होती है एक्सियल स्केलेटन की, क्योंकि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती है, उसको अच्छे से याद करके देन उसके बाद हम इंटर करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो चलिए आज हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटन में हम ऊपर से नीचे जाते हैं। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा स्कल, जिसमें क्या होता है? क्रेनियम आता है, फेशियल बोन आती है, ईयर आते हैं, हाइयोइड बोन। ये 4 चीजें आती है हमारी फेशियल बोन में, मतलब स्कल बोन में। ठीक है, तो हम स्कल को आज डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे वर्टिबल कॉलम जो कि स्ट्रेट गई है, देन उससे रिब्स एंड स्टर्नम। तो यहाँ से फिर हमारा एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, टुडे विल बी टॉक अबाउट स्कल। स्कल में हम क्या बात करेंगे? क्रेनियम को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेनियम एक क्या चीज है? पूरे स्कल की बात करें तो ऊपर से जब नीचे आता है तो सबसे पहले हमारा क्रेनियम, मतलब कि जहां पर ब्रेन होता है, ब्रेन को कवर्ड करके रखती है, जो बोन प्रोटेक्ट करके रखती है, उसे क्यों हम बोलते हैं? क्रेनियम। तो क्रेनियम को आज हम डिस्कस करेंगे कि स्कल के अंदर फर्स्ट सबसे पहले आता है हमारा क्रेनियम, और क्रेनियम में होती है 8 बोन। देन उसके बाद हम फेशियल को डिस्कस करेंगे, फेशियल बोन की बात, फिर हम ईयर की एंड टंग की, मतलब कि हाइयोइड बोन। चलिए, मेरा टाइम वेस्ट किए हम आज स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे क्या लेविंग ऑफ बोन, जिसमें हम बात करेंगे आज किसकी? स्कल की। स्कल में हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? क्रेनियम, जिसमें टोटल बोन कितनी होती है? 8।
सो हम स्ट्रक्चर के साथ इनके नाम याद करते चलेंगे, फिर लास्ट में हम इनको काउंट कर लेंगे सारे नाम को कि टोटल 8 बोन है या नहीं है, या फिर पहले हम नाम याद कर लेंगे, नाम याद करेंगे तो हमें रटना पड़ेगा, इसलिए समझते हुए चलते हैं। चलिए, स्कल में देखिए ये पूरा ब्रेन यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है हमारा, है ना, आगे यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब आगे से पीछे तक पूरा एक बोन का बॉक्स बनेगा, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो बॉक्स जो है उसमें बेस होना जरूरी है, एंड साइड उसकी जरूरी है, एंड टॉप व्यू जरूरी है। तो हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे एंड क्रेनियम की सारी बोन्स के नाम को याद करेंगे, तो हम स्कल को जब ड्रॉ करेंगे तो हम उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड बैक साइड, साइड व्यू सारी चीजों को लेके चलेंगे, ताकि आपको दिखाई दे कि कहाँ पर कितनी बोन प्रेजेंट होती है और किसके क्या नाम है। तो हम बता लेते हैं स्कल का टॉप व्यू, मतलब स्कल में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, उससे आपको सारे नाम क्लियर हो जाएंगे। ये स्कल का हमारा है फ्रंट व्यू, अब हम स्कल के टॉप व्यू बनाएंगे तो आई, माउथ, ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी, सिर्फ टॉप व्यू दिखेगा। तो टॉप को हम अगर ड्रॉ करें तो टॉप व्यू कुछ इस टाइप से दिखेगा हमें, टॉप व्यू ऑफ स्कल लाइक दिस। एंड फिर हम साइड व्यू की बात करेंगे, बच्चे के बोन हम साइड व्यू में समझ लेंगे। साइड व्यू कुछ इस टाइप से दिखाई देता है हमें। फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ से तो हमारा फेस होता है। क्लियर? तो टोटल क्रेनियम में आती है हमारी 8 बोन। स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट से। फ्रंट में आपने एज्यूम किया होगा, फील कर सकते हैं, यहाँ पर एक बोन होती है जिसको आप कभी टच करते हो, तो इस बोन जो कि सामने दिखाई देती है, इस बोन का नाम है फ्रंटल बोन, क्योंकि ये कहाँ होती है, फ्रंट पे। तो फर्स्ट बोन फ्रंटल बोन है, क्या है, यहां से स्टार्ट होती है। कैसे, थोड़ा हमारी आई में भी जाती है। आई में मतलब कि ऐसा नहीं कि आई को आधा तोड़ते जाए, आईज जो होती हैं आधी इसमें फ्रंटल बोन इंक्लूड होती है। क्लियर? तो ये जो बोन दिखाई देती है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। जिसके नंबर की बात करें तो ये नंबर में 1 होती है, क्वांटिटी की बात करें तो सबसे सामने जो बोन दिखाई देती है हम फ्रंटल बोलते हैं, क्योंकि ऐसे याद कर सकते हैं, फ्रंट में जो बोन दिखाई दे रही है फ्रंटल बोन, जो कि 1 होती है। अब फ्रंट व्यू बन गया, अब टॉप व्यू बनेगा, है ना। टॉप व्यू में यहाँ पर 2 बोन होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड 2 बोन, मतलब एक बोन का पेयर होता है, जिसे हम बोलते हैं पैराइटल बोन। तो जो टॉप व्यू है इसको हम डिस्कस करें तो यहाँ तो देखिए हमारा क्या बन गया, फ्रंटल। यहाँ से यहाँ तक तो हमारी फ्रंटल आ गई। क्लियर? यहाँ पर बोन का पेयर होता है लाइक दिस, इस टाइप से, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराइटल बोन। जो कि नंबर में कितनी होती है, 2। पैराइटल को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब भी आप किसी के पैर छूते हैं तो आपके बड़े आपको यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का 2 पेयर होता है, जैसे मदर एंड फादर, सेम यहाँ पर 2 पैराइटल होंगी पेरेंट्स के आशीर्वाद के लिए, एक मदर का एक फादर का आशीर्वाद लेने के लिए। तो ऊपर टॉप व्यू पर क्योंकि पेरेंट्स का आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैराइटल, पैरेंट एंड पैराइटल। सो फ्रंट में होगी हमारी फ्रंटल बोन, क्योंकि ये फ्रंट में है। टॉप पर होगी पैराइटल बोन, क्योंकि यहाँ से हम पेरेंट्स से आशीर्वाद लेते हैं, जो कि नंबर में 2 होती है। तो 8 में से 1 और 2 यहाँ पर 3 बोन्स की हमने बात कर ली है, डिस्कस कर लिया है। तो फ्रंट बोन आपको समझ में आ गई, फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन। अब आपने कभी एज्यूम किया होगा, ऐसा तो नहीं सिर्फ बोन यहाँ है यहाँ पर है, या हम किसी बॉक्स को बना रहे हैं तो सिर्फ उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना दिया, उसका साइड व्यू एंड बैक साइड बनना भी जरूरी है, एंड बेस भी बनना जरूरी है। तो साइड में कभी आपने फील किया होगा, जब आपको हेडेक होता है, यहाँ पर भी 2 बोन होती हैं, बोन्स, जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हेडेक होता है कभी कभी। तो इसका मतलब ये, सामने जो बोन होती है वो 1 होती है फ्रंटल, 2 ऊपर टॉप पर होती है पैराइटल, साइड में यहाँ पर 2 बोन होती है, एक यहाँ और एक यहाँ। इन बोन को हम बोलते हैं क्या, इन्हें हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन अगर हम टॉप से देखें तो टॉप पर हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देंगी यहाँ पर,
और अगर फ्रंट में हम देखें तो फ्रंट में हमें टेम्पोरल बोन कुछ यहाँ से इस टाइप से दिखाई देगी। तो ये बोन कौन सी है यहाँ पर, टेम्पोरल बोन, जो कि नंबर में कितनी होती है 2, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड। क्लियर। सो फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, साइड व्यू बन गया। फ्रंट में फ्रंटल बोन जो कि एक होती है, टॉप पर 2 बोन होती है पैराइटल बोन, एंड साइड में 2 बोन होती है टेम्पोरल बोन। टोटल 5 बोन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब जब हम साइड व्यू देखें या फिर बैक साइड देखें, बैक पर हमारी बोन कुछ आर्म का कर्वेचर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ से अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो कुछ यहाँ से इस टाइप से रोटेट होती है ये बोन, और ये बोन जैसे सामने वाली बोन एक होती है जैसे फ्रंटल बोलते हैं, बैक साइड पर भी एक ही बोन होती है जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। जो कि 1 होती है। क्लियर। तो अगर साइड में हम बात करें तो यहाँ तो हमारा क्या दिखाई देगा, फ्रंटल को थोड़ा सा सही से ड्रॉ किया जाए, ये आई है। यहाँ होगी पैरेंटल बोन, सॉरी पैराइटल बोन, जो कि एक यहाँ होगी पैराइटल, दूसरी पीछे साइड होगी, ये फ्रंटल हो गई। और यहाँ पर है हमारी 2 टेम्पोरल, क्या है यहाँ पर 2 टेम्पोरल बोन। क्लियर। तो टोटल बोन की बात करें तो एक फ्रंट पे हो गई फ्रंटल बोन, एक पीछे हो गई और ऑक्सीपिटल बोन 2 हो गई है। ऊपर टॉप पर 2 पैराइटल बोन, कितनी होगी 4, एंड साइड में 2 बोन टेम्पोरल 6 बोन को हम डिस्कस कर चुके हैं। बची है अब सिर्फ 2 बोन्स 8 में। तो जो बची हुई 2 बोन है वो नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर हम साइड व्यू की बात करें तो साइड में एक बोन का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर एक बोन का स्ट्रक्चर इनके बीच में कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, छोटा सा। इस बोन को हम बोलते हैं स्फेनॉइड बोलते हैं, आई थिंक स्फेनॉइड। वेयर इज दिस स्फेनॉइड? यस, स्फेनॉइड। ये जो साइड में एक बोन दिखाई देती है ये स्फेनॉइड बोन होती है। ये बहुत थोड़ी दिखाई देती है, कारण इसका ये क्योंकि ये बेस बनाने में काम करती है। जैसे किसी भी बॉक्स को आपको बनाए तो फ्रंट भी बनाएंगे, आप बैक साइड बनाएंगे, साइड भी बनाएंगे, टॉप भी बनाएंगे, जो बेस होगा वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि बाहर से अगर हम बॉक्स को देख रहे हैं तो यहाँ से ये जो स्फेनॉइड बोन होती है ये बेस बनाती है इसका स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें स्फेनॉइड की, यहाँ पर फिर देखें तो इस स्फेनॉइड का स्ट्रक्चर कुछ बटरफ्लाई लाइक होता है, कुछ इस टाइप से, जिसके कारण ये हर एक बोन को टच करती है। हर एक बोन मतलब फ्रंटल को भी टच करती है, ऑक्सीपिटल को भी टच करती है, पैराइटल को भी, टेम्पोरली, चारों पांचों बोन को ये टच करती हुई जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्फेनॉइड, जो कि बेस बनाती है। आपको ये बात याद रखना, दिखाई नहीं देती। अगर हम टॉप पे इसको देखना चाहें तो ये क्या है, हमारी फ्रंटल बोन है, सॉरी ये हो गई हमारी फ्रंटल बोन, ये हो गई हमारी टेम्पोरल बोन, दिस इज अ टेम्पोरल, एंड ये पैराइटल बोन। तो ये जो पीछे साइड में है ये क्या है, हमारी ऑक्सीपिटल बोन। क्या है ये, यहाँ पर अगर लिखें ऑक्सीपिटल बोन। अगर हम ऊपर से पैराइटल बोन को हटा दें, यहाँ से जब हम पैराइटल बोन को यहाँ से हटाते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ से तो हमारी फ्रंटल है, यहाँ से टेम्पोरल है और यहाँ से ऑक्सीपिटल है। जो बीच में एरिया है यहाँ पर कुछ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो किसका होता है, ये होता है हमारा स्फेनॉइड बोन का। स्फेनॉइड का ये करती है ऑक्सीपिटल को भी, टेम्पोरल को भी एंड फ्रंटल को, चारों पांचों बोन को टच करती है। और इसके जस्ट सामने यहाँ पर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, एथेमॉइड, जो कि नंबर में ये भी एक ही होती है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप से स्फेनॉइड एथेमॉइड का। सो टोटल हमारी 8 बोन क्लियर हो चुकी हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। क्या डिस्कस किया हमने, देखिए स्कल में, क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती है। 8 में जो सबसे सामने बोन होती है इसे हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। टॉप पर 2 बोन होती है, एक होता है मतलब पैराइटल बोन, तो वही 3। साइड में 2 बोन होती है टेम्पोरल, तो टोटल होगी 5, और एक होती है ऑक्सीपिटल 6। टोटल 6 बोन होगी। अब बची हुई जो 2 बोन है जिसे स्फेनॉइड एंड एथेमॉइड कहते हैं। स्फेनॉइड जो होती है जो बेस बनाती है, अब क्योंकि सामने इजीली नहीं दिखाई देती, साइड व्यू में थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिखाई देगी ये।
तो स्फेनॉइड का हमें स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे दिखाई देगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बेस बनाती है इसलिए हमें क्लियर नहीं दिखती है। तो अगर हम साइड में इसको टॉप व्यू का पैराइटल को हटाकर देखें तो हमें स्फेनॉइड बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि सारी बोन को टच करता है, एंड जिसके ऊपर एक और बोन का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि आधा आई में निकलता है। कहाँ? आधा इसका कुछ पार्ट आई में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इथेमॉइड बोन। तो टोटल हमारी 8 बोन हो गए। क्लियर है आपको? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2 को भूल नहीं जाना है। 2 बोन को क्या बात की हमने? सबसे पहले फ्रंटल, एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, 2 पैराइटल 4 एंड 2 टेम्पोरल 6, बची हुई 2 बीच में जो बेस बनाती है स्फेनॉइड 7, और एक जो स्फेनॉइड के जस्ट सामने होती है आधी आई में निकलती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखाई देता है जैसे हम बोलते हैं इथेमॉइड। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। टोटल बोन्स ऑफ क्रेनियम, उनकी नाम आपको याद हो गए हैं, तो हम इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। बस आपको याद रखना है सीक्वेंस की सामने वाली बोन को हम फ्रंटल बोलते हैं, बैक साइड पर होती है पीछे उसे ऑक्सीपिटल, साइड पे टेम्पोरल जो कि 2 होती है, ऊपर टॉप पर 2 पैराइटल होती हैं, बेस बनाने में जो हेल्प करती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्फेनॉइड। एंड स्फेनॉइड के जस्ट सामने एक छोटा सा बोन का पीस होता है जिसे हम बोलते हैं इथेमॉइड। सो टोटल बोन हमारी 8 हो गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्रेनियम के बोन्स के नाम समझ में आ गए हैं और याद भी हो गए होंगे। अगर याद हो गए हैं आपको तो आप चलिए साथ में लिखिए जल्दी जल्दी ताकि आपको क्लियर हो जाए। टोटल 8 बोन में हम फर्स्ट बोन क्या आती है हमारी? फ्रंटल, जो कि 1 होती है नंबर में। सेकंड क्या आती है हमारी? पैराइटल, जो कि नंबर में 2 होती है। फिर आती है हमारी टेम्पोरल, जो कि नंबर में ये भी 2 होती है। एंड फिर आती है हमारी ऑक्सीपिटल, जो कि बैक साइड में प्रेजेंट होती है, नंबर में 1 होती है। एंड स्फेनॉइड, ये नंबर में 1 होती है। एंड लास्ट इथेमॉइड, ये भी 1 होती है। टोटल की बात करें तो 1 2 3 2 5 6 7 और 8, टोटल बोन कितनी हो गई है? 8। कहाँ पर? क्रेनियम में। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया है। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया क्रेनियम को। सेकंड हमारी कौन सी बोन है? फेशियल बोन। फेशियल बोन टोटल 14 होती है। चलिए आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। जो भी डाउट लगे आप कमेंट में जरूर लिखिए। अब हम डिस्कस करेंगे फेशियल बोन को। फेशियल जैसे क्रेनियम में 8 बोन होती है, 8 को हमने डिस्कस कर लिया, सबके नाम देख लिए, याद रखना आपका काम है। देन अब हम डिस्कस करेंगे फेशियल बोन को। फेशियल को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। 14 है, बात सही है, ज्यादा है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे उसे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे क्या? क्रेनियम, सॉरी फेशियल बोन। इसका में हम बात करेंगे फेशियल बोन, जो कि होती है 14। तो फेशियल में तो हमें बैक साइड लगाने की जरूरत नहीं है या टॉप व्यू, हमें सब फ्रंट व्यू को लेके चलना है फेशियल बोन के लिए, क्योंकि हम फेस को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फेशियल बोन टोटल 14 होती है, ये हमें याद है। फेशियल में 14 बोन इसलिए होती है क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी खूबसूरती और सारी बोन की हेल्प होती है, जैसे ये जो लाइन, ये यहाँ से चिक्स, ये सारे नोज, ये एक बोन की हेल्प से क्या पूरा स्ट्रक्चर मिला है बॉडी को, फेस को। सो फेस में टोटल 14 बोन होती है। जो खूबसूरती बन रही है फेस की, उसमें कौन कौन सी बोन इंक्लूड है, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हम बात करेंगे नीचे से ऊपर तक जाएंगे। कैसे जाएंगे? हार्ट शेप में जाएंगे, यहाँ से चढ़ते हुए यहाँ से वापस नीचे आएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कि किस बोन को हम क्या बोलते हैं।
सबसे पहले ये जो जो लाइन बनती है हमारी, क्या जो लाइन आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको लगता होगा दो बोन होगी, यहाँ से एक और एक यहाँ से, तो गलत लगता है आपको। जो लाइन बनती है ये पूरी टोटल एक बोन से बनती है। कुछ इस टाइप से अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें जो लाइन को, जो लाइन बनती है हमारी एक बोन से बनती है, यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे तीन होते हैं, तीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो ये जो लाइन है ये पूरी एक बोन से मिलकर बनेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसकी नाम की बात करें तो हम इसे बोलते हैं हम मैंडिबल। मैंडिबल जो कि नंबर में कितनी होती है, 1 होती है, या इसी को हम बोलते हैं लोअर जो। क्लियर? पहले क्या बात किया हमने, यहाँ से यहाँ जो लाइन बनाती है वो किस बोन की हेल्प से बनती है, मैंडिबल, जो कि नंबर में एक ही होती है। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो मैंडिबल के ऊपर यहाँ पर बोन का 2 पेयर होगा, जो कि क्या मैक्सिला ड्रॉ करता है। यहाँ से कुछ इस टाइप से, एक नहीं होता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन बनता है ये 2 बोन से मिलकर बनता है, कुछ इस टाइप से। एक साइड की ज्यादा लार्ज हो गई है, इसको इक्वल करना होगा। इसे हम बोलते हैं क्या, ये मैंडिबल है, ये मैक्सिला, जो कि नंबर में कितनी से हम अपर जो भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से अपर जो का फॉर्मेशन होता है, जो कि नंबर में 2 होती है। सो 14 टोटल बोन कितनी होती है इसमें, 14 में से सबसे पहले नीचे की बात करें तो लोअर जो जिससे फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं मैंडिबल, जो कि नंबर में 1 होती है। अपर जो जिससे फॉर्म होती है उसमें 2 बोन होती है, जिसे हम मैक्सिला कहते हैं। सो 2 बोन और एक मिला के हो गई 3। जब हम मैक्सिला के ऊपर चढ़ते हैं तो ये हमारे यहाँ पे चिक्स बनते हैं, जिससे थोड़ा सा उभार स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ पे नॉर्मल जो लाइन दिखती है ऐसे करके, फिर यहाँ से थोड़ा सा उभार उठा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता। तो यहाँ से जो उठा हुआ स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ना, यहाँ से कुछ इस टाइप से, ये किसकी हेल्प से दिखता है हमें, यहाँ पर भी बोन के 2 पेयर होते हैं जो चिक्स को करते हैं हेल्प बनाने में। इसे हम बोलते हैं जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक बोन, जो कि नंबर में ये भी 2 होती है। तो टोटल हमने बोन को अगर डिस्कस किया तो कितनी हो गई हमारी, सबसे पहले नीचे साइड जो लाइन गई है ऐसे मैंडिबल कहेंगे, जो कि नंबर में 1 होती है। अपर जो फॉर्मेशन करेगी उसे हम बोलते हैं मैक्सिला, जो कि नंबर में 2 होती है, टोटल 3 हो गई। 2 चिक्स को जो फॉर्म करती है उसे हम बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन। तो 2 ये हो गई, तो टोटल हमारी 5 बोन्स हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, 14 में से 9 बची होंगी। ठीक है, अब जब हम बोन से चिक्स के पास से आप फील कीजिए, चिक्स के पास से जब आप जाते हैं तो यहाँ पर नोज के साइड आपको हार्ड एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, हार्डनेस टाइप का। सो ये भी 2 यहाँ पर 2 बोन प्रेजेंट होती है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर चिक्स से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप से हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा बोन का। तो यहाँ पर भी बोन के 2 पेयर होते हैं। अब इन बोन का क्या नाम है हम ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये नेजल कैविटी को बनाते हैं, नोज के पास है, इसलिए हम बोलते हैं नेजल बोन, जो कि नंबर में ये भी 2 होते हैं। टोटल हमारे कितने हो गए, 7 बोन, 5, 6, 7 बोन हो गए टोटल। अब जब हम देखिए आपको कैसे चलने की बात की थी, यहाँ से ऐसे जाना है और यहाँ से होते हुए नीचे आना है। इस फॉर्मेशन में आपको इस सीक्वेंस में ये चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर? तो सबसे पहले नीचे वाली जो मतलब लोअर जो जिसको बोलते हैं मैंडिबल, फिर ये अपर जो मैक्सिला, देन यहाँ पे जाइगोमैटिक बोन जो कि 2 होती है। जैसे आप इंटर करेंगे नोज के पास तो हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं नेजल बोन। नेजल बोन के बाद जब इंटर करेंगे आप आई सेक्टर में, आप इंटर कीजिए कभी, तो यहाँ पे छोटी छोटी आंखों के पास बोन होती है। यहाँ कुछ आंखों के पास छोटी छोटी बोन होती है,
और यहीं पर जिनसे आंसू निकलते हैं वो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और उन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड। अब क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड उन्हीं बोन्स के पास प्रेजेंट है, इसलिए हम इन बोन को क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट है आई के पास, इन बोन को हम बोलते हैं लैक्रिमल बोन। क्यों बोलते हैं लैक्रिमल बोन, क्योंकि यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि टीयर मतलब आंसू को बनाने में हेल्प करते हैं, आंसू यहीं से निकलते हैं बन के। क्लियर, तो जो कि नंबर में ये भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो टोटल अगर बोन को हम काउंट करें तो क्या क्या देखा हमने, एक हमने देखा है लोअर जो जिसे हम मैंडिबल बोलते हैं, 2 अपर जो मैक्सिला मतलब मैंडिबल, 2 मैक्सिला 3, फिर जाइगोमैटिक 2 5, एंड यहाँ से फिर नेजल बोन 7 और 2 आई के पास जो बोन है जिन्हें हम क्या बोलते हैं लैक्रिमल बोन, कितने हो गए 9 बोन हमने देख लिया। अब बची हमारी 5 बोन। सो जो 5 बोन है कैसे होंगी, जब आप नोज के यहाँ से इंटर करेंगे और आई को टच करके नीचे आएंगे, तो आपने कभी छोटे में या बड़े में भी बहुत से बच्चे करते हैं, नाक में हाथ डाला होगा आपने, जब नाक के अंदर अपन नेजल कैविटी में डालते हैं हाथ, तो उसमें आपको बीच में दोनों होल को जो डिवाइड करती है, सेपरेट डिवाइड करती है, वो एक बोन निकलती है जिसमें ऊपर साइड में हार्ड स्ट्रक्चर होता है और नीचे साइड में एक सॉफ्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट करता है। क्लियर, हम अपने हाथों से उससे मूवमेंट करा सकते हैं। तो मतलब जब नेजल कैविटी में हम इंटर करते हैं तो एक बाइसेक्ट करती है एक लाइन यहाँ से जो कि दोनों होल्स को डिवाइड करती है अलग अलग पोर्शन में। उस लाइन में एक बोन होती है एंड नीचे साइड उसमें कार्टिलेज टिश्यू होता है, क्योंकि इसलिए वो ऊपर साइड हार्ड और नीचे साइड सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर एक बोन है सेंटर में। अगर हम नोज की बात करें, अगर यहाँ पे हम नोज बना दें ऐसे, तो यहाँ पर एक बोन प्रेजेंट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, बूमर। एंड यहाँ पर साइड में छोटे छोटे 2 बोन के पीसेस होते हैं, इसे हम बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्का। इंफीरियर नेजल कॉन्का ये क्या है, इंफीरियर नेजल कॉन्का। बूमर तो आपको समझ रहा है, बीच में से जो लाइन गई है, बोन गई है जो कि दोनों होल्स को डिवाइड कर रही है, उसे हम बोलते हैं क्या, बूमर। एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का मतलब जो इंफीरियर साइड में आपने नेजल कैविटी में देखा होगा, थोड़ा नीचे साइड में ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर होता है। जो ऊबड़ खाबड़ है वो क्यों होता है, ताकि आप जब जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया, वायरस या धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स जाते हैं वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए, रुक जाए, अंदर ना जा पाए, इसलिए वो ऊबड़ खाबड़ सरफेस होता है। वहीं पर छोटी छोटी 2 बोन होती है यहाँ पर, उसे हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेजल कॉन्का। सो अब जरा बोन को काउंट कीजिए कि टोटल कितनी बोन हो गई है हमारी। 14 में से नीचे लोअर साइड की, लोअर जो जिसे हम बोलते हैं मैंडिबल, एक मैंडिबल, 2 मैक्सिला, फिर 2 जाइगोमैटिक, कितनी होगी 5। देन उसके बाद 2 नेजल बोन, कितनी होगी 7, 2 आई के पास लैक्रिमल बोन, कितनी हो गई 9। एंड जब हम इंटर करेंगे बीच में जो सेक्टर में एक बोन होती है नेजल के दोनों को होल्स को मतलब सेपरेट करती है, बूमर, तो होगी 10। और फिर बची हुई 2 12, कौन सी, यहाँ पर जो हमने अभी देखा इंफीरियर नेजल कॉन्का। अब बची हमारी 2 बोन्स, 12 हो गई है, 14 में से 2 बोन्स बचे। 2 बोन्स कहाँ होंगी, तो आपने कभी फील किया होगा, मतलब अपने बकल कैविटी में ऊपर साइड में जब टच करेंगे आप टंग से ऊपर मैक्सिला रीजन में, तो यहाँ पे आपको पीछे साइड जब जाएंगे तो आपको सॉफ्ट रीजन दिखाई देगा, मतलब फील होगा, एंड आगे साइड में आपको हार्ड रीजन, अभी आप फील कर सकते हैं टंग को सक करके वहां पर। तो जो हार्डेस्ट रीजन है, हार्डेस्ट एरिया है, वहां पर 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। उन बोन को हम बोलते हैं पैलेट बोन। क्या बोलते हैं उन्हें, अंदर साइड। तो ऐसे एरो बना देती क्योंकि मैं उसे दिखा नहीं पाऊंगी अभी आपको, नहीं तो इसको पूरा रफ करना पड़ेगा। तो ऊपर साइड में होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, पैलेट या पैलेटाइन बोन, जो कि नंबर में कितनी होती है 2। सो आई होप आपको फेशियल बोन की बात समझ में आ गई है। टाइम तो कहीं ऑफ हो गया है, तो जो बची हुई बोन है जैसे ईयर की एंड हाईवे की, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या देखा, हमने जो जो देख लिया उसको हम रिकॉल करते चलते हैं जल्दी से। और यहाँ पर बची हुई जगह में हम इन बोन को भी लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या मिली थी, मैंडिबल, जो कि 1 होती है। देन उसके बाद हमें मिली थी मैक्सिला, जो कि नंबर में 2 होती है। देन उसके बाद हमें क्या मिला, जाइगोमैटिक,
जाइगोमेटिक बोन जो कि ये भी 2 होती हैं, एंड देन उसके बाद हमें क्या लिखा, नेजल बोन 2 एंड लैक्रिमल ये भी 2 एंड लास्ट फिर क्या एक बूमर, देन फिर इंफीरियर नेजल कॉन्का जो कि 2 होती हैं एंड पैलेटाइन जो कि 2 होती है। तो टोटल बोन को काउंट कीजिए, 1 मैंडिबल, 2 मैक्सिला 3 एंड 2 ये जाइगोमेटिक 5, नेजल 7 एंड लैक्रिमल 9 एंड बूमर 1 होती है तो 10, इंफीरियर कॉन्का 2, 12 एंड 2 पैलेटाइन तो भी टोटल 14। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। सबसे पहले हमने डिस्कस क्या किया है, हमने आज डिस्कस किया सबसे पहले हमारा क्रेनियम में टोटल हमारी 8 बोन होती है, जिसमें से सामने जो बोन होती है जिसे हम बोलते हैं फ्रंटल, देन ऊपर साइड में टॉप पर 2 बोन होती है पैराइटल बोन, बैक साइड पे 1 बोन ऑक्सीपिटल, टोटल 4 हो गई। साइड में 2 बोन होती है टेम्पोरल 6 बोन, बची 2 बोन, तो बीच में जो बेस बनाते हैं जिसे स्फेनॉइड बोन कहते हैं वो सारी बोन को टच करती है जो कि बीच में होती है, एंड आई के कांटेक्ट में जस्ट स्फेनॉइड के सामने जो बोन होती है उसे हम बोलते हैं क्या, इथेमॉइड। तो टोटल हमारी कितनी 8 बोन हो गई क्रेनियम की, मतलब फ्रंटल, देन पैराइटल 2, देन ऑक्सीपिटल 2, टेम्पोरल 6 एंड बेस पर स्फेनॉइड 1 मतलब 7 एंड बची हुई लास्ट इथेमॉइड 8। सो ये होगी हमारी बात क्रेनियम की। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया फेशियल बोन की बात। तो फेशियल बोन में टोटल 14 बोन होती है। 14 में जब हम ऊपर से नीचे गए हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाया तो सबसे पहले हमें जो बोन मिली, जो जो लाइन को ड्रॉ करते हैं उसे हम जो लाइन या लोअर जो जिसे हम बोलते हैं मैंडिबल जो कि 1 होती है। देन उसके बाद होती है मैक्सिला जो कि 2 होती है 3, फिर जाइगोमेटिक बोन जो कि 2 होती है तो टोटल 5 हो गई हमारी, एंड उसके बाद नेजल बोन 2, 7 एंड लैक्रिमल बोन जो कि 9 एंड लास्ट में बूमर 10, एंड उसके बाद जो बोन मिलती है इंफीरियर नेजल कॉन्का जिसे जो कि नंबर में 2 होती है, नीचे साइड में होती है इसलिए इंफीरियर, तो टोटल 12 हो गई है। और अपर साइड में कैविटी के अंदर देखिए बकल कैविटी में 2 पैलेट बोन होती है, पैलेटाइन बोन होती है, तो टोटल सबको काउंट करने पर 14 बोन हमारे फेशियल बोन का डिस्कस कर लिया हमने। अब हम डिस्कस करेंगे ईयर की। ईयर में टोटल 6 बोन होती है, कहाँ पर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज समय यहीं पर खत्म हो चुका है, तो समाप्त करते हैं आज की सभा यहीं पर। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे लेक्चर्स इजीली समझ आ रहे हैं और टॉपिक्स में आपको बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है समझने में। तो अगर आनंद आ रहा है, मजा आपको आ रहा है तो जरूर कमेंट में लिखिए, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। कोई कमी दिखाई देती है तो आप जरूर कमेंट कीजिए उस पर, ताकि हम उसको दूर करें। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद, हम कल मिलते हैं फिर।